ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कुछ कथाओं से हम भगवान शिव की प्रार्थनाएं जो वो प्रचेताओं को सिखा रहे हैं, स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा इन मंत्रों का, इन प्रार्थनाओं का वो जप कर रहे हैं और प्रचेता जो हैं उनको देख करके वो सीख रहे हैं। तो बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। अगली प्रार्थना में भगवान शिव जो है ये कहते हैं, नमस्त आशीषाम ईशा मनवे कारण आत्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय अकुंठ मेधसे, पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। तो एक ही प्रार्थना के अंदर में बड़े गूढ़, बड़े महत्वपूर्ण, बड़ी ही सुंदर ये प्रार्थनाएं हैं। संस्कृत के एक एक शब्द के अंदर में बड़ा महत्वपूर्ण गूढ़ अर्थ छिपा होता है। तो ये आचार्यों के द्वारा हम जो हैं इन सुंदर प्रार्थनाओं का अर्थ समझ सकते हैं। तो इसके बारे में कहते हैं, नमस्त आशीषाम ईशा। आशीषाम का मतलब होता है जो अनेकों प्रकार के आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आशीष आम ईशा, उनका सबका, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो आशीर्वाद हमें प्रदान कर सकते हैं वो है स्वयं भगवान वासुदेव। तो यहाँ पर शिवजी जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। तो हम अनेकों प्रकार के आशीर्वाद जो है प्राप्त करते हैं। कुछ आशीर्वाद हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, कुछ देवताओं से प्राप्त करते हैं। तो अनेकों प्रकार के जो है हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद हम भगवान से प्रदान कर सकते हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई उदाहरण जो है उनके द्वारा हम समझ सकते हैं। देवी देवताओं के द्वारा जो भी हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उसका क्या होता है? आदि अंत। उस आशीर्वाद की एक शुरुआत होती है और उस आशीर्वाद की अवधि होती है। वो चले जाने के बाद वो आशीर्वाद हमारे हाथों से निकल जाता है। मान लीजिए हमने जो है किसी देवी देवता से प्रार्थना करके, उनका व्रत करके धन संपत्ति जो है अर्जित कर ली। उनकी कृपा के द्वारा हमें जो है कुछ भौतिक सुखों की प्राप्ति हो गई। उनके आशीर्वाद के द्वारा हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। उनके आशीर्वाद के द्वारा हमें पितृलोक की प्राप्ति हो गई। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने बताया है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। जब हमारे पुण्य कर्म घट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो मृत्यु लोकम विशन्ति, दोबारा इसी मृत्यु लोक में हमें आना पड़ेगा। मतलब एक दिन जो है इन आशीर्वाद के फल
उनको जो है एक दिन वो खाली हो जाते हैं, उनसे हम क्षीण हो जाएंगे। कई बार ऐसे भी हम देखते हैं कि कुछ दुष्ट असुर जो हैं इस प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा वो सारे जगत में अनेकों प्रकार के दुख प्रदान करते हैं। कुछ असुर लोग भी ऐसे होते हैं, वो इस प्रकार के देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, ऐसे कई राक्षस हुए थे। जैसे एक राक्षस था भस्मासुर, उसने जो है भगवान शिवजी से एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि वो जिसके भी सर के ऊपर हाथ लगाए वो भस्म हो जाएगा। इसके लिए उसका नाम पड़ गया भस्मासुर। तो देखिए, भगवान का भक्त जो है ना तो ऐसा आशीर्वाद कभी पूछता है और ना भगवान ऐसा आशीर्वाद कभी प्रदान करते हैं, लेकिन कई बार देवी देवतागण इस प्रकार के आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान शिव तो आशुतोष कहलाते हैं। कोई भी उन्हें जो है थोड़े प्रयास के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं, तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कई बार वो जो है इस प्रकार के आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। तो भस्मासुर को उन्होंने इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान कर दिया, जिसके सर के ऊपर भी तुम हाथ लगाओगे वो भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने कह दिया तथास्तु। तो इसके बाद में भस्मासुर ने कहा कि हे शिव जी, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद काम करता है कि नहीं, इसलिए पहला एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करूंगा। तो इतना दुष्ट था, जिनसे आशीर्वाद प्राप्त किया उनके सर के ऊपर जाकर के ही हाथ रख के देखना चाहता है कि आशीर्वाद काम करता है कि नहीं। तो अब क्या करें, भगवान शिव ने जो आशीर्वाद दे दिया वो तो पूर्ण होने वाला है। तो अब भगवान शिव जो है भागने लगे। क्या करेंगे, क्योंकि भस्मासुर जो है पहले भगवान शिव जी के ऊपर हाथ रखना चाहता था। तो उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने इस प्रकार का एक अवतार लिया कि जिसके द्वारा भगवान ने जो है उस एक स्त्री के रूप में उस राक्षस के पास में, भस्मासुर के पास में गए और पहले उनको जो है कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, भगवान शिव जी ने मजाक कर दिया और तुमने जो है मान लिया कि जो भी वो आशीर्वाद कहते हैं वो बोलते हैं कि वो तो झूठे नंबर 1 है। वो कहाँ पर रहते, वो सतोगुण में नहीं है, वो तमोगुण के अधिकारी हैं। जो व्यक्ति तमोगुण में होता है उनकी बातों के ऊपर तुम्हें जो है भरोसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, पहले अपने ऊपर सर के ऊपर हाथ रख के देखो, कुछ होएगा क्या। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने किसी प्रकार से ट्रिक करके उस भस्मासुर से अपने हाथ जो है अपने ही सर के ऊपर रखवा लिए और तुरंत जो है वो भस्म हो गए। तो ये जो है हम देख सकते हैं असुर किस प्रकार के आशीर्वाद मांगते हैं और देवी देवतागण किस प्रकार के आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। वो हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान वासुदेव को, भगवान कृष्ण को, उनको मुकुंद कहा जाता है। मुकुंद का मतलब होता है जो इस भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान कर दे, वो मुकुंद, उनको मुकुंद कहते हैं। तो बाकी देवी देवतागण जो है इस भौतिक संसार से हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं करवा सकते हैं। इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता है। और यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि कई बार भगवान का भक्त जो है अगर वो उसकी समझ नहीं है और भगवान से कुछ ऐसी चीज़ चाहता है जो उसकी भक्ति के लिए बाधा बने, भगवान जो है उस प्रकार के आशीर्वाद को प्रदान नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जब ध्रुव महाराज भगवान के पास में गए, वो भगवान के पास में क्या इच्छा लेकर के गए थे? भगवान विष्णु को संतुष्ट करना चाहते थे, लेकिन कुछ उनको स्पिरिचुअल नहीं चाहिए था, आध्यात्मिक नहीं चाहिए था। उनको भी जो है भौतिक सुख चाहिए था। क्या चाहिए था उनको
कि मुझे अपने पिता, अपने परम पिता, उनसे भी बढ़कर के बड़ा जो है शासन, बड़ा राज्य मुझे प्राप्त हो। तो जब भगवान प्रसन्न हो गए ध्रुव महाराज से, तो ध्रुव की जो है आंखें खुल गई, उनका मन शुद्ध हो गया। भगवान के दर्शन प्राप्त होने के बाद में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। भगवान, मैंने किसी स्थान की प्राप्ति के लिए आपकी तपस्या की। त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूं। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, आपने मुझे दिव्य रत्न दे दिया, आपने मुझे डायमंड दे दिया। मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, आपके दर्शन करवा के आपने मुझे तो डायमंड दे दिया। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्न, आपने तो दिव्य रत्न दे दिया। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, तो कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूं, अब मुझे कोई वर की अपेक्षा नहीं है। वरम न याचे, अब मुझे आपसे कोई वर जो है नहीं प्राप्त करना है। ये देखिए, ये जो है सही प्रकार का भक्त होता है, जो भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करता है। और वो अगर अपेक्षा करके जाता भी है भगवान के पास में, तो भगवान जो है उसके मन को शुद्ध कर देते हैं। फिर भगवान ने उसकी इच्छा जरूर पूर्ण की, पहले की जो इच्छा थी वो पूर्ण की। भगवान ने उनको ध्रुवलोक की प्राप्ति करवाई, लेकिन साथ साथ में उनका मन भी शुद्ध हो गया। तो इसलिए यहां पर भगवान शिव जो है क्या कह रहे हैं, नमस्त आशीषाम ईशा, भगवान आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आशीर्वाद प्रदान करने वालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप हैं। आगे कहते हैं, मनवे कारणा आत्मने, मनवे का मतलब है मनु। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं, उनमें से जो स्वयंभू मनु हैं वो सर्वश्रेष्ठ बताए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप वही सर्वश्रेष्ठ मनु भी हैं, स्वयंभू मनु है, क्योंकि वो आपके मनवंत्र अवतार के रूप में है। और क्या बताया है, कारण आत्मने, आप सभी कारणों के कारण हैं, मतलब आदि कारण है सब चीज़ों के। सब चीज़ों की उत्पत्ति फाइनली आपसे ही होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा जन्म हुआ है हमारे पिताजी के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे माता पिता का जन्म उनके माता पिता, उनके माता पिता का जन्म उनके माता पिता, इस प्रकार से अगर हम जाएंगे तो ब्रह्मा तक पहुंचेंगे। लेकिन ब्रह्मा का जन्म भी भगवान की नाभि से कमल के फूल के ऊपर हुआ है। तब हम पूछेंगे कि भगवान का जन्म कहाँ से है, तो भगवान तो अजा है, उनका कोई जन्म नहीं है। उनसे सब चीज़ों का जन्म है, लेकिन उनका जन्म कहीं से भी नहीं है। तो इसलिए कहा है कारण आत्मने, सब चीज़ों के आदि कारण, मूल कारण भगवान है। और आगे कहते हैं, नमो धर्माय बृहते, आप धर्म के ज्ञाता हैं। और कैसे धर्म के ज्ञाता हैं, बृहते, सबसे श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म किसके द्वारा दिया जाता है, धर्म क्या होता है। कई बार जो है हम अपने आप अपना धर्म बना लेते हैं, ये धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, ये धर्म हो गया। अनेकों प्रकार के धर्म हम देखते हैं, हम मानव समाज के अंदर में बना लेते हैं। मान लीजिए हम समाज के अंदर में रहते हैं, क्या हम अपने कानून बना सकते हैं? क्या हम अपने आप अपने नियम बना सकते हैं? कानून और नियम सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। देश के जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जिन्होंने सरकार बनाई है,
गवर्नेंस जिसे कहते हैं, उनके द्वारा जो है कानून बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। कानून आम व्यक्ति नहीं बनाता है। इसी प्रकार से धर्म जो है वो भगवान के द्वारा दिए गए नियम है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ लोग आपस में बैठ कर के अपने खुद के नियम बना लें, वो केवल रिलेटिव रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि देखिए चोर लोग भी अपने जो है अपना धर्म बना लेते हैं। वो क्या धर्म बनाते हैं? एक बार क्या हुआ, एक चोर के गैंग ने एक बैंक के ऊपर डाका डाला। बैंक के ऊपर डाका डालने के बाद में जब बहुत सारा पैसा उन्होंने वहाँ से निकाल लिया, वो जो है वहाँ से फरार हो गए। एक जंगल में पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और ये पूरा गैंग था 10-12 लोगों का। पेड़ के नीचे बैठ कर के उन्होंने कहा, देखो भाई, हम लोग ईमानदारी से आपस में ये पैसा बांटेंगे। देखिए, जब चोरी करने की बात आई, जब बैंक के ऊपर डाका डाला, ईमानदारी नहीं है। जब आपस में चोर लोग जब आपस में उस लूटे हुए पैसे को बांटना चाहते हैं, आपस में ईमानदारी में बांट रहे हैं, तो ये जो है रिलेटिव ईमानदारी हो गई। ये कहाँ से एब्सोल्यूट ईमानदारी है? क्या इसको ईमानदारी कहते हैं? इसी प्रकार से हम लोग जो है कुछ कानून बना लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की हत्या करेगा, उसको फांसी की सज़ा होगी। कोई व्यक्ति गाय का धड़ काटेगा, उसका सर काटेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये हमारे बनाए हुए कानून है। लेकिन धर्म के ज्ञाता तो भगवान है, धर्म के देने वाले भी भगवान है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया जाता है। हम लोग धर्म नहीं बनाते हैं। तो ये जो है बता रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान आप ही नमो धर्माय बृहते, जो धर्म के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं वो आप हैं। और इस श्लोक में और थोड़े बड़े सुंदर महत्वपूर्ण कुछ अंश बाकी हैं, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।